हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर की पावन धरती कांटी में और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की बहुत ही मशहूर और प्राचीन मंदिर माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर। और यहाँ दोस्तों आने के लिए आपको यदि आप मोतिहारी के रास्ते से आते हैं तो आपको जो जैसे ही कांटी में आप इंड प्रवेश करते हैं तो आप यहाँ जस्ट जो पहला जो ओवर ब्रिज है उसके जस्ट बगल में एक यहाँ रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कामाख्या गेस्ट हाउस। आप जस्ट इसके नीचे में उतरिएगा तो आप जो है जस्ट समीप में ही जो है माँ का मंदिर है। और यदि मुजफ्फरपुर से आते हैं तो आप कांटी में आने के बाद जो भी ओवर ब्रिज जो पहला ओवर ब्रिज आएगा उसको और सेकंड ओवर ब्रिज को पार करने के बाद जो है आप थोड़ा सा आपको आगे की तरफ जाना है और आप देख सकते हैं पीछे जो मंदिर है वहीं जो है माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर है। और चलिए अब हम चलते हैं, प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद जो है अंदर भी चलेंगे और अंदर का भी जो नज़ारा आपको दिखाएंगे कैसे क्या है, क्योंकि दोस्तों मैं भी पहली बार आया हूँ। अभी जो है सुबह का 10 बज रहा है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो चलिए समय गवाए बिना चलते हैं अंदर और पहले प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद जो अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं अंदर का नज़ारा कैसे क्या है। जैसे ही दोस्तों यदि आप मंदिर के समीप आते हैं राइट साइड में जो है एक अंकल का मिठाई का दुकान है, आप यहाँ से जो है अच्छी खासी मिठाई ले सकते हैं और मिठाई भी मैंने देखा बहुत ही बेहतर है। तो चलिए मैं भी यहाँ से कुछ मिठाई लेता हूँ, फिर चलता हूँ मंदिर के अंदर और फिर मैं दिखाता हूँ मंदिर के अंदर का अद्भुत नज़ारा। मैं अपने हाथ में मिठाई का थैला ले लिया हूँ प्रसाद का और फिर अंदर की तरफ जो है पता लगा है कि अंदर जाने के बाद जो है नारियल वगैरह मिलता है। तो चलिए अंदर भी देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि मैं भी यहाँ जो हूँ माँ के दरबार में पहली बार आया हूँ। जैसे ही दोस्तों हम मंदिर के आगे की तरफ बढ़ना शुरू किए तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर कांटी मुजफ्फरपुर बिहार। और जस्ट ही दोस्तों उसके बगल में जो है मेन द्वार है जिसे कि फ़िलहाल अभी जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है इसके बगल में जो हाईवे होने के कारण जो है यहाँ दिक्कत होती थी, इसकी वजह से जो इसको बंद कर दिया गया है। अब उसके बाद जो है जस्ट मंदिर के बाएँ साइड की तरफ जो है एक नए गेट का निर्माण हुआ है जिसके माध्यम से अब जो भी भक्तजन है वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो आगे यदि आप बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं एक बोर्ड भी लगा हुआ है छिन्नमस्तिका मंदिर वार्ड संख्या 5 में पड़ता है। और जस्ट इसके बगल में जो है आजू बाजू में आप जो भी आपके सामान वगैरह है या चप्पल जूते हैं जो भी आप इसे बगल में उतार सकते हैं। चलिए मैं भी यहाँ उतार दिया। उसके बाद मैं चला गया आगे जहाँ लिखा हुआ था शुद्ध जल, यहाँ मैंने अपना हाथ पैर धोया और उसके बाद मैं चल दिया मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर मैं जैसे ही गया तो भाई अंदर का भीड़ जो था अद्भुत था, जिसे मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इतनी गर्मी में भी यहाँ पे इतने भक्त सारे थे कि मैं बिल्कुल अशब्द रह गया। और जस्ट ही बगल में देखा तो वहाँ जो था प्रसाद मिल रहा था। और ख़ास बात दोस्तों एक यहाँ मुझे देखने को मिला कि यहाँ जो है एक जो है फिक्स रेट है प्रसाद का, और जो भी आपको प्रसाद चाहिए वो जो है यहाँ फिक्स मिलता है। तो उसकी रेट तो मैं नहीं बताऊंगा, बट समझिए बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपको जो है यहाँ 2 तरह के प्रसाद मिलते हैं। क्योंकि यहाँ जो है एक आपको प्रसाद मिलता है और एक जो है यदि आप मन्नत मांगना चाहते हैं तो उसका भी एक अलग से मिलता है। अंदर जाने के बाद हम देखें श्री गणेश जी का जो रूप था और भक्त हनुमान जी का रूप था उसको मैंने देखा। उसके बाद महात्मा आनंद प्रियदर्शी मेरे हिसाब से लग रहा है ये जो है यहाँ के मुख्य पुजारी रहे होंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ नया था तो इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं थी। जस्ट हम आगे की तरफ बढ़े तो वहाँ भी एक मूर्ति बनाई गई थी जो कि राधे कृष्ण की थी। और इस तरह से जो है अनेकों भी मूर्तियाँ का जो है निर्माण इस मंदिर के अंदर किया गया है। उसके जस्ट हम बाजू में बढ़ते गए तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नारियल जो बांधा गया है, तो ये जो है दोस्तों मन्नत मांगी जाती है। यदि आप कुछ मन्नत मांगना चाहते हैं माँ से तो आप इस नारियल चुंदरी के साथ जो है यहाँ बांधा जाता है और आपकी जो है माँ मनोकामनाएं पूर्ण भी करती है। क्योंकि हमें तो विशेष पता नहीं था, लेकिन यहाँ के बांधे हुए नारियल से लगता है कि माँ पूरी करती है, तभी तो लोग यहाँ आते हैं। जस्ट आगे जाने के बाद मैंने देखा वहाँ एक शंकर जी की लिंग जो है बहुत ही अद्भुत थी और वहाँ पे भी जो है बहुत सारे भक्त पड़े हुए थे पूजा करने के लिए। और साथ ही बगल में गए तो बलि स्थान था जहाँ मैंने भी अपने नारियल का पूजा करवाया। और पूजा करवाने के बाद जो है उसको मैंने अपने ही हाथों से खुद फोड़ा, जिससे कि आप इस वीडियो में
देख भी सकते हैं। क्योंकि नारियल फोड़ने से पहले पंडित जी ने मुझे रोक दिया था, इसलिए थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि नारियल की पूजा कराए बिना आप यहाँ नारियल नहीं फोड़ सकते हैं। और ख़ास बात दोस्तों, यहाँ जो है कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का पैसे देने के लिए कोई भी आपको यहाँ दान पेटी नहीं रखा गया। आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं पैसा जहाँ भी चाहे वहाँ, अन्यथा नहीं। उसके बाद मैं नीचे वाली तले पे चला गया, जहाँ भी कुछ ऐसे देवियों का स्थान था जो कि बिल्कुल अद्भुत था। वहाँ जाने के बाद भी मैंने देखा कि कुछ और भी जो देवी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और जस्ट इनके पास में उनका नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इनका नाम था महाकाल भैरव। उसके बगल में मैं गया तो देखा माँ बंगला मुखी थी। उसके जस्ट फिर आगे की तरफ मैं बढ़ा तो वहाँ भी जो है कुछ ऐसे ऐसे देवी देवता थे जिसे मैंने पहली बार खुद नाम सुना भी था, और कुछ खुद उनका पहली बार मैंने दर्शन भी किया था। इस तरह से जो है और भी बहुत सारे देवता हैं जिसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आगे बढ़ा तो वहाँ एक थी माँ कमला व मातंगी। शायद इन देवियों का नाम भी मैं तो पहली बार सुना था। शायद यदि आप कहीं सुने हो तो आप कमेंट में कीजिए कि हाँ मैंने सुना है, और जय माता दी ज़रूर लिखें। उसके बाद फिर मैं गया तो माँ षोडशी थी, जिनका भी मतलब दोस्तों इस मंदिर के अंदर जितने भी देवताएं की मूर्तियां हैं बिल्कुल अद्भुत है, जो कि आपको देखने में एक अजूबा लगता है। उसके बाद मैं गया तो माँ काली का भी दर्शन किया। और आप सबों के लिए भी मैं बिल्कुल समय निकाल कर दोस्तों कहीं भी जाता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और साथ ही आप सबको मैं खुद जाके आप सबको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाऊं जो कि आप सबको अच्छा लगे। तो फिर आगे गया तो और भी बहुत सारे देवियों के दर्शन मैंने किया, और आपको भी मैंने कराया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है माँ तारा की मूर्ति है। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे मूर्तियों का दर्शन करते हुए मैं फिर चला गया उससे भी निचले वाले तल में, जहाँ जो है कुछ और भी अजूबे टाइप का जो था मंदिर का जो ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें जो है गुंबद टाइप का कुछ था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इस टाइप से जो है निचले वाले तल में, जो कि मानो तो तीसरी तल था नीचे की तरफ में मंदिर के, क्योंकि ऊपर वाले फर्स्ट तल में जो है माँ खुद विराजमान है। निचली वाली तल में जो है माँ का पिंड स्वरूप जो है मूर्ति का जो है स्थापना किया गया है। और इस तरह से जो है हम सभी स्थानों का दर्शन करते हुए जो है हम ऊपर की तरफ चल दिए। और चलिए ऊपर दिखाते हैं माँ का जो है अद्भुत रूप। एक बार आप भी बोलिए छिन्नमस्तिका माता की जय। और आप देख सकते हैं माँ जो है खुद अपने सर को जो है अपने हाथों से काट के जो है दूसरे हाथ में रखी हुई है, जो कि बिल्कुल अद्भुत है। और कहने वाले बता रहे हैं कि यहाँ जो है माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका माता।